Assalamu alaikum dear audience, this is Muhammad Khan Mehdi with Inside Reality. Today we will be talking about the women's trafficking and children kidnapping in Pakistan, which has reached on its pinnacle stage. And our topic will be the mysterious case of Dua Zahra, which has been controversial in these days, and everybody is speaking about this case. Yet there hasn't been any sort of sound progress, any sort of sound investigation which could find the genuine reality, the inside reality of this case. Rather, both sides are not agreed to accept the reality. इस सवाल से हम बात कर लेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर अनसर्टेनिटी की कैफियत है, एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन, इसके साथ साथ जो क्रिमिनल जो ऑफेंसेस है वो अपने इंतहा को पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो लॉ है ना, दे आर क्वाइट फ्रेजाइल एंड द किडनैपर्स, क्रिमिनल्स, गैंगस्टर्स, दे ईजिली फ्लॉट्स above the law, while the poor and the commoners are curbed very brutally under the draconian laws in Pakistan. Today we will be discussing about the very scenario which is prevalent in the land of pure. Unfortunately, despite being an Islamic country, we are so far away the truly essence of Islam. That's why we have been engulfed by series of miseries from terrorism, extremism, poverty, dwindling economy, poor education, moral collapse and social degradation, which led to many criminal activities, offenses, and the case of Dua Zahra is one of those cases which really jolts the mind of every realistic body, every realistic individual. We need to trace the genuine reality and the sort of the truth to bring out before the world that we also have existing pungent laws and rule of law in the country. तो इस हवाले से हम बात कर लेंगे डिटेल में दुआ ज़ाहरा के वालिदैन की स्टांस क्या है। 16 अप्रैल को उसकी बच्ची जो कि उनके मुताबिक 14 साल की है, वो अचानक किडनैप होते हैं और उसके वालिद को भी इससे पहले थ्रेट कॉल्स मौसूल होती हैं किडनैपिंग के हवाले से, और वो अपने इलाके से सारे छानबीन करते हैं मगर पता नहीं होते। फिर वो FIR दर्ज करते हैं और लास्ट में 25 को जाकर वो लाहौर से उसकी रिकवरी होती है और वो कोर्ट मैरिज के डिक्लेरेशन होती है। मगर कंट्रोवर्शियल है कि किस तरह से उसको फीड किया जाता है, और ये दुआ ज़हरा के पेरेंट्स का क्लेम है इसको फीड किया जा रहा है, और अपेरेंटली वो लगते हैं लड़की बहुत छोटी है, उसकी उम्र बहुत छोटी लगती है। कल जो यूट्यूबर ने उसकी इंटरव्यू लिया तो उसके नीचे जो पिलो रखकर उसको बड़ा दिखाने के लिए उसको जो जितने भी बातें एक जेन्युइन एनालिसिस करने वाले के लिए, देखने वाले के लिए काफ़ी होता है कि किस तरह से उसको स्पून फीडिंग के वर्डिंग सिखाए जा रहे थे। तो इस हवाले से दुआ ज़हरा के वालिदैन के भी रिएक्शंस देखने को मिले। रियलिटी अभी तक अवाम के सामने नहीं आए, जिसकी वजह से अब उसके जो वालिदैन है वो अनसर्टेनिटी का शिकार है और वो माँ बिलक के रो रही थी कोर्ट के सामने। हम इस हवाले से डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले हमारे न्यूली ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मस्तरम खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। So let's move towards the story. I'll be talking about the very scenario which is prevalent in Pakistan. और डेवलपिंग कंट्रीज़ में वुमेंस ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा कामन है, और आप यकीन कर ले खरबों के हिसाब से ये जो मार्केटिंग करने वाले जो माफिया से वो ब्लैक मार्केटिंग के लिए लड़कियों को, खुसूसन छोटे बच्चों को यहाँ से वगला कर किडनैप करके फ़ॉरेन कंट्रीज़ में ले जाते हैं, तो उनसे फिर गलत काम करवाए जाते हैं, उसको ड्रग, सेक्स अब्यूज़ इस तरह की चीज़ों में लगाए जाते हैं और उनको मुआशरे के लिए एक नासूर बना कर लाए जाते हैं। तो अब तक जो इतने हाई प्रोफाइल केस बन चुका है, वालिदैन से मिलने नहीं दिया जा रहा है, उसकी मॉम डैड से बात करने नहीं दिया जा रहा है। अगर वो कन्फेस करती है कि मैं कोर्ट में जाकर बयान दूंगा वालिदैन के साथ जाने के लिए, तो उनको उसके हाथ पकड़ कर, हाथ से छीन कर उसको कहीं ले जाते हैं, फिर उसको फीड करके अदालत में ले आते हैं। तो इस हवाले से ये काफ़ी हर पेरेंट्स के लिए ये कर्सिंग सिचुएशन है, उनके लिए लम्हे फ़िक्रिया है किस तरह से किसी भी वक्त आपके बच्चे महफूज नहीं हैं। और अब तक कोई प्रोग्रेस, अब तक सेटिस्फैक्ट्री कोई रिपोर्ट नहीं आती है, रादर ये ज़रा एम्बुलेंट सिचुएशन में है। अगर मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसकी बात करें तो 16 अप्रैल को दुआ ज़हरा अपने घर से बाहर चली जाती है, फिर वो वापस नहीं आती और वो उसके वालिद अपने रिश्तेदारों से और इर्द गिर्द के मोहल्ले वालों से पूछगछ कर लेते हैं। CCTV फुटेज ना होने की वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं, मगर उसका कोई क्लिप मिल जाता है, उसमें दुआ ज़हरा को तलाश नहीं किया जा सकता क्योंकि ये किसी और की होती है। इसके बाद अप्रैल 21 को
रैनसम कॉल्स रिसीव होती है उनकी वालिद को, मेहदी काज़मी साहब को। उनकी रेपुटेशन की अगर हम बात कर ले तो वो काफ़ी वेल नॉन फैमिली, वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनके सारे जो 1/2 फैमिली बाहर रहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और कनाडा में रहते हैं। और सारे मोहल्लेदारों का कहना है कि वो काफ़ी सुलझे हुए हैं, ऑनेस्ट और दयानतदार बंदा है और उनकी नर्चरिंग में भी उन्होंने कोई कसर नहीं रखी थी। उनका इल्ज़ाम है कि ये किसी गैंगस्टर ग्रोह सरगना का हिस्सा हो सकता है कि उन्होंने उनके बच्चों को और बच्ची को उठा के ले गया और उनकी ब्रेन वॉश करके कम्प्लीटली उसको ट्रैप करके उससे जो भी अल्फाज दिलाए जा रहे हैं उनको फीड किया जा रहा है और बच्ची डरी हुई और सहमी हुई और वो इसी उनके अल्फाज रटी जा रही है। तो दुआ ज़ाहरा के उससे के हवाले से हम बात कर ले तो 22 अप्रैल को एक CCTV फुटेज मिलती है मगर वो दुआ ज़ाहरा की नहीं होती और 25 अप्रैल को दुआ ज़ाहरा लाइव ज़िंदा उसको रिकवर किया जाता है क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए इतना प्रेशर माउंट हुआ था एजेंसीज़ के ऊपर भी। तो दुआ ज़ाहरा मिल जाती है और उसकी निकाह नामा सामने आ जाते हैं कि उसने निकाह पढ़ी है। तो वालिदैन ये एतराज़ कर लेती कि दुआ ज़ाहरा ने अभी मैच्योरिटी क्रॉस नहीं की, उनकी उम्र 14 ईयर थे, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स प्रूफ मौजूद थे जिसके बिना पर वो क्लेम करते कि लड़की इस उम्र में शादी नहीं कर सकती। ये चाइल्ड मैरिज है जो लीगली भी अलाउ नहीं है और इस्लामिक वे में भी ये पेरेंट्स के पास होना चाहिए। लड़की को जिस तरह से वो इलीगली कर रहे हैं ये निकाह सही नहीं होगा। मगर कोर्ट की जानिब वो जाते हैं, वो दोनों लड़के लड़की और उनके DNA टेस्ट करवाते हैं और वो कहते हैं कि ये 17 ईयर्स की है, लड़की का जो मैरिज है वो लीगल है। मगर डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए वो कुछ और बरक्स निकलती है और दुआ ज़ाहरा खुद कहती कि मेरा साल है वो 16 है। तो यहाँ पर 3 मुतज़ाद बयानात सामने आते हैं जिससे लगता है कि ये मामला कुछ गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। और कर जो उसकी इंटरव्यू ले रहा था यूट्यूबर तो वो अपेरेंटली उससे वो सारी बात मिमिक्री कर रही थी दुआ ज़ाहरा। मगर जो अगर हम देखें उसकी एक्सप्रेशन, चेहरे के तासुरात और ज़हीर के चेहरे और उसके चेहरे पर देखें तो बिल्कुल अपोजिट सीन नज़र आते हैं। वो दिल से खुलकर ऐसे एक्सप्रेशन नहीं दे रहा है जिसकी वजह से हमें लगे कि ये कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं। रादर उसके सामने 2 बंदे बैठे हैं, उसको इशारा करके सिखाया जा रहा है कि ऐसे बात कर लें और किस तरह से। और उस एंकर पर्सन जो यूट्यूबर के ऊपर भी काफ़ी तनकीद हो रही है आजकल। और वो माँ जिससे मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने बताया था 10 मिनट मिले और दुआ ज़ाहरा ने कन्फेस किया था कि मैं जाकर अदालत में बयान दूंगा मगर उसको भी रोका गया। और माँ के से वो एक बंदा है जो वाइट कमीज़ में उसने छीन के ले गया। तो दुआ ज़ाहरा के वालिद का कहना है कि हमारे साथ शीर इनजस्टिस है, जब तक ये इलीगल मैरिज कैंसिल नहीं होता हम सुख की चैन से नहीं बैठेंगे। और उनको कोर्ट में कई बार पेश किया गया, हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी और कस्टडी में पुलिस की। तो वहाँ पर काफ़ी नफरी भी तैनात थे और उसको कई निकाब उड़ा कर लाए गए थे। और काफ़ी हद तक ये सोशल मीडिया में ज़ेर बहस है किस तरह से आवाम के बेचैनी की कब ये फ़ैसला होगा और जो रियलिटी है, ट्रूथ है वो खुलकर सामने आएगा। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे केसेस हुए जिसमें बहुत सारे केसेस में किडनैपिंग का केस हुआ है, रैनसम जो कॉल उसको मेहदी काज़मी साहब को थ्रेट कॉल पहले ही मौसूल हुए हैं। और ये उनका कहना है कि अगर हमारी प्रेशर नहीं होती सोशल मीडिया पर तो हमारी लड़की आज ना मिल चुकी होती। और वो अभी तक फाइल कोर्ट में अपना बैटल फाइट कर रहे हैं। और इस ज़ुमरे में बहुत सारे 2-3-4 बंदों को अरेस्ट भी किया गया है कि गिरफ़्तारी के उसको अगवा करने के ज़ुमरे में शक की बिना पर। इस तरह कोर्ट 20 मई को कोर्ट ऑर्डर करते हैं पुलिस को और जो दुआ ज़ाहरा को रिकवर करने के लिए। और जून 6 को कोर्ट ऑर्डर करते हैं मेडिकल टेस्ट करने की और 7 जून को मेडिकल टेस्ट कंफर्म करते हैं कि दुआ ज़ाहरा के जो कि केस है, दुआ ज़ाहरा की जो उम्र है वो 17 ईयर है और उसको लीगलाइज करा देते हैं। और जून 8 को वो कोर्ट केस के पास पहुंच जाते हैं, उसको रेप अप करते हैं और कहते हैं कि दुआ ज़ाहरा अपनी मर्ज़ी से जिसके साथ जाना चाहे वो जा सकते हैं। मगर अदालत के जो जज को 5 दिन पहले चेंज किया गया और वहाँ पर जो SHO को चेंज कर दिया गया और वहाँ के जो अटॉर्नी जनरल हैं, जो एडवोकेट है गवर्नमेंट की तरफ से जो आते हैं, उसके ऊपर भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात है। और किस तरह से वो लड़की को वालिदैन के साथ ओपनली बात करने नहीं दिया जा रहा है, वालिदैन के साथ नहीं मिलने दिया जा रहा है। और वो खुलकर उन्होंने वो जो ज़हीर के फैमिली उनकी तरफ से कोई कन्फेशन नहीं आती है। इन तमाम से हट कर हम ये एक सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं कि ये सारे अब क्यों हो रहे हैं हमारे सोसाइटी में। सोशल इनजस्टिस आम हो रहे हैं। स्टूडेंट के जो बच्चे हैं उन्हें और वालिदैन के बीच में कम्युनिकेशन गैप एक खला एक आ रही है जिसकी वजह से एक्सप्रेशन नहीं आते। जो बच्चे की जो विश होती है चाइल्ड की जो अपने पेरेंट के सामने नहीं बोल पाते,
यूँ बज़ाहिर वो कह रहे कि एक पबजी गेम के ज़रिए दोनों की दोस्ती हो गई और वो मोहब्बत में तब्दील हो गई और वो आकर लाहौर चले गए, फिर यूनिवर्सिटी चले गई, पंजाब यूनिवर्सिटी, फिर वो आकर उसको ले लिया, निकाह करवाया गया। मगर हमें रियलिटी को जानने की ज़रूरत है कि ऐसे कैसे रुनमा होते हैं। आया ये वाकई में मोहब्बत के केस से या कोई क्रिमिनल और बड़ा बिग ऑफेंस से, इसके वो काफ़ी एहतियात से इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है जब तक दोनों साइड कन्विंस नहीं होते। और इससे पहले बहुत सारे किडनैपिंग के केसेस आए हैं, जिसमें रिसेंटली ज़ैनब का केस अगर आप देखें, और बहुत सारे बच्चियों को उठाकर कत्ल किया गया या उनको फॉरेन कंट्रीज़ में भेजे गए और अनसर्टेनिटी का शिकार है। दूसरी चीज़ सोशल डिग्रेडेशन और मॉरल क्लैप्स है, जिसकी वजह से कोई भी ऑफेंस करने में कतराते नहीं हैं। पैसे के लिए, लस्ट के लिए अपनी तमाम हुदूद को, बाउंड्री को क्रॉस करके, जो नाम नहाद जो हमारे लॉ से, रूलिंग लॉ से, उसको क्रॉस करके वो आसानी से वो निकल जाते, कोर्ट से, अदालतों से वो बरी होते। इस हवाले से हमें स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट लॉ लाने की ज़रूरत है और पेरेंट्स को चाहे कि वो कड़ी से कड़ी अपने जो बच्चों की निगरानी करें और जेन्युइनली उनको तमाम सहूलियात मुहैया कर लें। फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो, इकोनॉमिक क्राइसिस ना हो, इसी तरह साइकोलॉजिकल क्राइसिस सबसे बड़ी क्राइसिस है, जिसमें तमाम तर चीज़ें होने के बावजूद बंदे के पास कुछ नहीं होता, सुख चैन खो जाता है और जो घरेलू जो क्वेरल्स होते हैं इसका भी काफ़ी बुरा असर पड़ सकते हैं। तो हमें एक सोशल सॉलिड प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके ज़रिए अपने बच्चों की सोशलाइजेशन स्ट्रॉन्ग हो, इंटरेक्शन कम्युनिटी के साथ हो और उनकी जो एजुकेशन स्टैंडर्ड के साथ मॉरलिटी को भी फ़रोग़ दिया जाए और तमाम जो रिलीजियस प्रीस्ट है, स्कॉलर्स है, जर्नलिस्ट है, उनको भी रियलिटी को सेंसरी के बजाय रियलिटी पैदा करने की कोशिश करें ताकि हम आने वाले दौर में एक हमारी जनरेशन एक सॉलिड मुस्तकबिल की तरफ गामजन हो सके और ये तमाम क्रिमिनल से उनको कानून की कटहरे में लाकर सख्त से सख्त सज़ा मिल सके, तभी जाकर हमारा माशरा एक स्ट्रॉन्ग माशरा कहला गया। दिस वाज समथिंग फ्रॉम माय साइड। Obviously I'll be bringing more facts and realities. Thank you for watching my channel. Take care. Allah.